आज शेयर भागा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ हाथ जोड़कर मत समझे आज इतना गिर गया उतना गिर गया। आज बाजार यहाँ गिर गया था, कल 21,000 पहुँच जाएगी निफ्टी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे क्यों लजना इन चीज़ों में, कुछ नहीं होगा। धोनी कैसा खेलता आपको पता है, कि विराट कैसे खेलता आपको पता है, कि अन्य प्लेयर कैसे खेलते हैं। तो आप उस हिसाब से अपना माइंड लगा रहे हैं कि इनकी क्या वैल्यू है। मान लो धोनी जो है वो कुछ करता नहीं, और क्या है कि पूरे शरीर को पानी चलाता है। अगर हम पानी पीना बंद कर दें तो क्या होगा, या खाना खाना बंद करें तो क्या होगा। तो वैल्यूबल है। बाइक पेट्रोल वाली, उसमें पेट्रोल डालना बंद कर दे बंद हो जाएगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन के लिए नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे एक्साइड बैटरी, अमराजा बैटरी। 17% तक का कंपनी के अंदर उछाल आ गया। इसलिए फोकस में नहीं है, ये फोकस हमारे बहुत पहले से है। मैं आपको बता दूं, कुछ मकसद है, उस मकसद को आपको पहचानना पड़ता है। दूसरी बात हम करेंगे HFCL की। लगातार 1 महीने से लगातार शेयर भाग रहा है, और पिछले अगर आप देखें तो काफ़ी वीडियो में इस कंपनी के ऊपर, इसके काम के ऊपर समझा चुका हूँ भैया। अब ये 100 रुपये में आ गया, या इससे पहले ऊपर था नीचे था, उसलिए वीडियो मैं कभी नहीं बनाता। या मैं बना रहा हूँ इसलिए भाग रहा है, मैं बनाऊँ गिर रहा। क्या कर रहा है HFCL, क्या इसका वजूद इंडिया की तरफ है, बाहर की तरफ है, हमेशा वो समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। और जब मैंने वीडियो बनाई है तो उसके कुछ ना कुछ मकसद जरूर होते हैं। तो आज इन दोनों शेयरों के ऊपर बात करेंगे। इनकी बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, इसको आप समझिए। तो सर, आप कोई खेल देख रहे हैं, आप मान लो क्रिकेट देख रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं, या कोई सा भी ऐसा गेम खेल रहे हैं, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपको दूसरे की उपलब्धि जो है उसे पता है आपको। मान लो चलो आप IPL देख रहे हैं, टीम सिलेक्ट कर ली, उसके अंदर आपने प्लेयर ले लिया अपने। अब आपको पता है कि धोनी कैसा खेलता, आपको पता है कि विराट कैसे खेलता, आपको पता है कि अन्य प्लेयर कैसे खेलते हैं। तो आप उस हिसाब से अपना माइंड लगा रहे हैं कि इनकी क्या वैल्यू है। मान लो धोनी जो है वो कुछ करता नहीं, और विराट जो है वो भी कुछ नहीं करता। जब भी आता 0 में आउट हो रहा है, जब भी आ रहा 0 में आउट हो रहा है। तो क्या अगले मैच के लिए आप इनके ऊपर दाव लगाओगे? बताओ। आप कहोगे नहीं सर, हम क्यों लगाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ अच्छे खेल खेलते खेलते हमेशा ही अच्छा ही खेल रहे हो। ये बीच में कभी जल्दी भी आउट होते हैं, कभी ज़्यादा भी रन बनाते हैं, कभी कुछ चोट लगने से बाहर भी बैठ जाते हैं, कभी 1-2 मैच में खेलते भी नहीं हैं। ऐसा होता है ना कि लगातार तो नहीं होता चीज़ें कि भाई लगातार रन 100 ही बनाए जा रहे हैं। ऐसा कभी देखा आपने? नहीं। पर क्या है, उसकी वैल्यू पता है आपको। अगर धोनी आएगा कुछ ना कुछ करेगा, आज नहीं किया तो कल करेगा। और आपको पता है कि कुछ नहीं करेगा तो आप क्या करोगे, आप उनके दिमाग लगाओगे नहीं। इसी तरीके से शेयर बाजार होता है। अगर आपको कंपनी की वैल्यू समझ में आ गई ना, मैं आपको हर बार वैल्यू पर ध्यान इसलिए देता हूं कि यही हमारे पास काम आने वाला है। ये बिल्कुल भी काम नहीं आ सकता कि आप किसी के कहने पे शेयरों को लेंगे, वो खरीद बेच करेंगे, वो आप प्रॉफिट हमेशा कमा लोगे। कभी नहीं कमा सकते, आप फंसोगे इस तरह से। आप अगर वैल्यू एक्साइड, अमराजा बैटरी, अडानी ग्रुप, मैं कई बार आपको अडानी ग्रुप के बारे में बताकर गया हूं, कई चीज़ों के बारे में बताकर गया हूं, उनकी वैल्यू समझ जाए, चाहे छोटे शेयर हो बड़े शेयर हो, कैसे भी शेयर हो, तो आप अपनी दाव लगा सकते हैं। और जब आपको जब आपको उनकी उपलब्धि नहीं पता, वैल्यू नहीं पता, तो क्या आप दाव लगाकर भी आप उसमें कुछ अच्छा कर पाओगे? मान लो धोनी बहुत अच्छा खेलता, पर आपको नहीं पता अच्छा खेलता है वो, आपने फिर भी किसी के कहने पर उसमें दाव लगा दिया। अगले मैच में वो 0 पे आउट हो गया, दूसरे मैच में फिर वो 2 रन बनाकर आउट हो गया। आपने कहा भैया हटो इससे, दूसरा प्लेयर देखेंगे। जैसे आपने दूसरा प्लेयर देखा, धोनी ने 100 बना दिए उस वक्त। तो वैल्यू अच्छाई में भी और बुराई में भी पहचाननी चाहिए। अब एक्साइड, अमराजा बैटरी 2 साल के बाद बहुत ज्यादा भागे हैं, आज वॉल्यूम बड़ा बहुत ज्यादा भागे हैं। तो भैया 2 साल पहले अगर 2024 की हम बात करें तो सबके टॉप पे हाई थे। यही मैंने आपको धोनी और इसका उदाहरण दिया है। ये टॉप पर पहले बहुत थे, ये अमराजा बैटरी, एक्साइड बैटरी, ये टॉप पर थे। आज इसका काम अगर न्यूज में आ जाए ना, इस वजह से ध्यान केंद्रित हो रहा है। तो ये कोई बड़ी उपलब्धि आपकी और मेरे लिए नहीं हुई है। आपका 2 साल पहले भी माइंड होना चाहिए और आज भी वो माइंड होना चाहिए, अगर वो काम हो रहा है।
देखो सर क्या है कि पूरे शरीर को पानी चलाता है, अगर हम पानी बिना बंद कर दें तो क्या होगा, या खाना खाना बंद करें तो क्या होगा, तो वैल्यूबल है। बाइक पेट्रोल वाली, उसमें पेट्रोल डालना बंद कर दे बंद हो जाएगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन के लिए बैटरी जो है बहुत वैल्यूबल है। ये 2 साल पहले भी स्थितियां सही थी, आज अगर कोई बता दे तो आज भी सही है, वो पहले ही सही है। और ऊपर नीचे जो शेयर प्राइस होते हैं, तो अगर वैल्यू उसकी बढ़ रही है तो फिर शेयर प्राइस टॉप पर जाने के बाद नीचे क्यों आते हैं। तो ये तो सर्कल चलेगा, प्रॉफिट लॉस वाला चलेगा, कोई कमाएगा कोई गवाएगा, अच्छे शेयरों से भी कमाएगा, पेनी स्टॉक से भी गवाएगा, पर अच्छे हो जाते हैं भैया। तो आज 17% भागा, 2 साल बाद तेजी करी, 2 साल बाद सबने तेजी कर रखी थी भैया। क्या विषय है मैं आपको फिर बता रहा हूं ना। तो बैटरी जो है बहुत वैल्यूबल है, और दोनों कंपनी भारत के अंदर वैल्यूबल है। पहले नंबर पर एक्साइड बैटरी आती है, आप समझ कर चलना। एक्साइड बैटरी ने हुंडई किया के साथ उनके स्थानीकरण के लिए, बैटरी के निर्माण के लिए साझेदारी कर दी थी एक्साइड बैटरी के साथ। तब ये एक ही दिन में बहुत तेज भाग गया था। उस वक्त इसकी वैल्यू, उससे पहले ही मैं आपको समझा रहा था, है ना। तो आज भागे, कल गिरे, परसों गिरे, आप क्या सोच रहे हैं आपके लिए धोनी विराट कोहली का वैल्यू क्या है। तो आपको वैल्यू समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के चलते, भारी वैल्यू के चलते अमर राजा और एक्साइड के शेयरों में 2 साल में सबसे ज़्यादा उछाल आ गया है। मैंने आपको पहले बताया 2 साल पहले भी तेजी थी, आज अगर भाग गया तो कोई अनोखी बात नहीं है। काम अगर समझ में आ रहा तो बहुत वैल्यूबल चीज़ होती है, ये समझ कर चलना है आप। तो ये बढ़ोतरी होगी। तो उद्योग रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25% बढ़कर 24.5 लाख यूनिट हो गई। इसका क्या महत्व है कि पिछले साल से हमने 25% तक की ज़्यादा बिक्री कर ली है, वो भी इलेक्ट्रिक वाहन में। अगर इलेक्ट्रिक वाहन ज़्यादा बिक रही है तो उसके अंदर बैटरी लग रही है, तब ये बैटरी जान है इलेक्ट्रिक वाहनों की। और जब वो 25% बढ़त में आ रही है तो वो अपने आप समझो तो ग्रोथ तो वैसी दिख रही है। अब इलेक्ट्रिक वाहन बिकने से बैटरी तो चलेगी, और जो पुर्जे और जो उसके काम होते हैं, और टायर की कंपनी होती है, टायर भी तो लगेंगे उसके अंदर। तो सब आपको सोचना है, फोकस एक तरफ नहीं, आपको फोकस चारों तरफ रखना है। आज 17% भागा इसलिए आप खरीदेंगे, या 17% गिर गया इसलिए आप बेचेंगे, कुछ नहीं होगा हमारा हो ही नहीं सकता कुछ। फिर मैं आपको बता दूं वैल्यू क्या है। अगर इलेक्ट्रिक वाहन चल रहा है तो उसके अंदर बैटरी सोना है, बैटरी उसका दिल है, और दिल अगर निकाल दिया तो बैटरी कार खराब है। तो बैटरी जब तक के इलेक्ट्रिक वाहन को चला रही है तब तक के उसकी वैल्यू रहेगी, और फ्यूचर में ज़्यादा आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताऊं, अमर राजा जी जो तेजी से बहुत दूर संचार और डेटा सेंटर क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित कर रही है बड़ी तेजी के साथ, और अपनी लिथियम आयन रणनीति की गति को और गति दे रहा है। ये कौन? अमर राजा बैटरी, है ना। गाड़ियों के लिए नहीं, दूर संचार के लिए भी बैटरियाँ, डेटा सेंटर के लिए भी बैटरियों के लिए बहुत अच्छा प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। कंपनी 80 देशों को निर्यात करने का लक्ष्य बना रही है, और तेलंगाना में एक सेल पायलट सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2 गीगावाट क्षमता वाली पहली गीगावाट फैक्ट्री 2027 के अंत तक चालू होने की राह पर है। इसी तरीके से एक्साइड बैटरी भी अपने प्लांट के जरिए हुंडई और किया और अन्य चीज़ों के लिए बैटरी का अच्छा खासा निर्माण कर रहा है। देखो सर क्या है, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका क्या नज़रिया हो रहा है ये आप सबसे पहले आप ये समझ कर चले। तो सबसे पहले देखिए कि फाडा ने CNBC TV 18 से बातचीत में बताया, एक इनकी एसोसिएशन है, उन्होंने बताया कि वाहन डीलर और निर्माता मैन्युफैक्चरर्स अब स्वच्छ हरित भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसका मकसद ये है कि अब जो मैन्युफैक्चरर हैं, निर्माता हैं, डीलर हैं, वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने कमर कस ली है, अब वो स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि पेट्रोल और डीजल से दूर होकर नवकरणीय की ऊर्जा के तहत EV सेक्टर की तरफ वो अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से एक आपको राह मिल रही है कि जब मैन्युफैक्चरर और डीलर गाड़ियों को बेचेंगे तो वो बैटरी वाली गाड़ी तो बिकेंगी ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली चीज़ें आ रही है। तो ये एक रिपोर्ट के अनुसार आपको ये समझना है कि इससे बैटरी वाली कंपनियों को फ़ायदा होना ही होना है। बस ये मत समझे कि आज शेयर भागा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ हाथ जोड़कर, मत समझे आज इतना गिर गया उतना गिर गया, आज बाजार यहाँ गिर गया था, कल 21,000 पहुँच जाएगी निफ्टी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे क्यों लजना इन चीज़ों में, कुछ नहीं होगा। जो शांत बैठा है ना अपने पोर्टफोलियो को लेकर, आज वही प्रॉफिट में आ गया होगा। आप आंकलन कर लो वार का। आज से 8 दिन पहले एक वीडियो आपके लिए बनाई थी, मैं कहा जितनी आपको टेंशन लगी रहेगी लेकिन आपके शेयर जो है हिसाब किताब के साथ सही चलते रहेंगे। ये आप चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये।
तो होता है, सब बाजार को अलग अलग तरीके से देखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका एनालाइज आज होता है पर वो असर दिखाता नहीं, 2-4 दिन में दिखाता, महीनों में नहीं दिखाता, पर जब असर दिखाएगा तब वो सबको बातें याद आ जाएंगी। तो बहुत कुछ चीज़ें होती है। देखो सर, 100 रुपये का आंकड़ा पार कर लिया HFCL। अब ऐसा नहीं कि 100 रुपये का इसने अभी पार किया है, इसने भी 2024 में 160 के ऊपर भी आंकड़े पार कर रखे थे। HFCL वही शेयर है, लगातार भाग रहा था 2024 में। भागना, मैं फिर कह रहा हूँ, भागना गिरना तो दिमाग लगाना ही नहीं है। करती क्या है कंपनी, क्या वजूद है, लगातार 1 महीने से इसके शेयरों में इतनी तेजी क्यों है? भैया बहुत कुछ HFCL कर रहा है, चाहे वो भारत नेट के लिए हो, चाहे सरकार से इसे PLI स्कीम का इसे प्रोत्साहन मिलता हो, और भारत के 5G के कदमों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसके ऑप्टिकल फाइबर या अन्य इक्विपमेंट्स की ज़रूरत जो है देश में हो और विदेशों में भी हो, ये भी आपको समझ कर चलना है। डिफेंस सेक्टर के लिए भी कंपनी वर्क करती है, स्मार्ट सिटी, रेलवे के लिए भी कंपनी वर्क करती है, ऑप्टिकल फाइबर में तो काफ़ी अच्छा खासा कंपनी वर्क करती है, ये आप समझ कर चल सकते हैं। भारत नेट एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, भारत नेट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो भारत के गाँव तक के ऑप्टिकल फाइबर के जरिए इंटरनेट की सुविधा, यही चीज़ तो कंपनी कर रही है BSNL के साथ मिलकर। वजूदों को समझे। 6G के अंदर मैं कहीं, अच्छा आपको फिर याद आएगा, मैं बताऊंगा ना, 6G के अंदर कंपनी क्या कर रही है, एक से एक चीज़ें अपनी पेटेंट करके रख रखी है। और ज्योतिराज सिंधिया जी ने ये कहा था कि 4G 5G में हमने अच्छा चीज़ें की है, पर 6G का नेतृत्व जो है भारत करने की दिशा के साथ आगे बढ़ रहा है। और जब इस तरीके से आगे स्थितियाँ तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी तो वहाँ पर देखो सर, जैसे जैसे 5G का रोल आउट ज़्यादा हो रहा है, 5G की चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही है, तो वहाँ ऑप्टिकल फाइबर की चीज़ें ज़्यादा यूज हो रही हैं, तो वहाँ पर HFCL को इसका फ़ायदा मिल रहा है। ये आपको समझना है ना। तो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे इसके प्रोजेक्ट है। हाल ही में इसके अगर मैं आपको बताऊँ 1366 करोड़ रुपये का इसे एक ऑर्डर मिला था, बहुत बड़ा ऑर्डर था, जिसकी एक सहायक कंपनी के द्वारा मिला था, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं इसकी, जिसे आपको हमेशा अपने स्थितियों के साथ आगे बढ़ने के साथ देखना रहे। तो कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो 15,000 करोड़ रुपए करीब का है, और 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। और कंपनी देखो सर, भारत में नहीं बल्कि यूरोप, अफ्रीका और अब मध्य पूर्व, कुवैत, यानी कुवैत वाली न्यूज़ आपको पता नहीं होगी, कुवैत की तरफ भी कंपनी की एक मौजूदगी बढ़ रही है। वहाँ के कंपनी के साथ मिलकर वहाँ पर भी ये जो टेलीकॉम की स्थितियाँ हैं उसको बहुत मजबूत करने के लिए कुवैत के साथ भी इसने साझेदारी कर ली है। ये पता ही नहीं होगा आपको, ये आपको समझना। देखो सर, कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है हैदराबाद और चेन्नई जैसी जगहों पर अत्यधिक प्लांट है इसके पास। आत्मनिर्भर क्यों बनना चाह रहा है? देखो सर, इसको ऑप्टिकल फाइबर के लिए जो कच्चा माल चाहिए विदेशों पर निर्भर था, मंगाता ही है, करता ही है। तो कंपनी आत्मनिर्भर बनने के लिए इस दिशा पर आगे बढ़ी। इसने ये बताया था कि ये जिस तरीके से फाइबर प्री फ्रॉम एक कच्चा माल होता है जो ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए यूज होता है, ये खुद ही बनाएंगे इसे, ये भी HFCL ने बताया था, है ना। बाकी आपको सारी चीज़ें पता है, जैसे जैसे 5G बढ़ता रहेगा, इससे क्या होगा, इससे अगर ये खुद ही कच्चा माल खुद बनाएगा तो इससे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा। और 5G जैसे बढ़ता जाएगा फिर 6G आता जाएगा, तो इसकी स्थितियाँ बहुत बेहतर होती जाएगी, आप समझ कर चलना। कंपनी ने कुवैत में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए वहाँ की प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कंपनी अलंगिम इंजीनियरिंग के साथ हाथ मिला लिया है, और इस साझेदारी के जरिए HFCL अपने वहाँ स्थितियों को Wi-Fi 6 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस लॉन्च कर रही है। तो नेटवर्किंग सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए कुवैत की तरफ HFCL ने अपने कदमों को बढ़ा लिया है। ये मेड इन इंडिया की तरफ ये तकनीक को जो है निर्यात, इसके प्रोडक्ट्स जो है विशेष रूप से इंटरप्राइज और टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए मेड इन इंडिया तकनीक का निर्यात करना है। और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, बनाएंगे और बाहर भेजेंगे, उसमें ऑप्टिकल उसमें टेलीकॉम कंपनी जो उपकरण है वो भी कंपनियाँ बाहर भेजेगी। तो यहाँ निर्यात की स्थितियों के साथ इसने ये वर्क भी करके हमें दिखा रहा है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसे आप समझकर चल सकते हैं। और वैश्विक स्तर पे वैसे मैं आपको बताऊं, अपने कदमों को ये कंपनी बढ़ाती जा रही है। तो छोटी कंपनी ने पहले इसका शेयर भाई 2000 से ज़्यादा ही आपको मिल रहा था, लेकिन वो नहीं कि 2000 पहुँच जाए, पर काफ़ी चीज़ें हैं कंपनी के पास जिसे आपको समझ कर चलना पड़ेगा ना। तो ये ना मत देखिए कि 100 पहुँच गया, इससे पहले बहुत ऊपर भी था, पर आपको वैल्यू समझ में आ रही नहीं आ रही। 24 अप्रैल 2026 को इनकी एक मीटिंग होने वाली है, EGM होने वाली है, और इसके अंदर एक चीज़ देखने को मिल रही है, कंपनी करीब करीब 555 करोड़ रुपए जुटाना जा रही है वारंट इशू करके। और वारंट इशू करने के जरिए ये अब क्या करेगी, शेयर धारकों का अप्रूवल लेगी, जैसे हम और आप हैं,
अप्रूवल लेगी। मुझे तो इसका इनका आया था मेल एक इस तरीके का, मैं तो ये भी आपको बता दूं। तो बहुत महत्वपूर्ण वर्क होने वाला है। 24 अप्रैल को इनकी एक 555 करोड़ की फंड जुटाने की विधि है। अच्छा, ये जो वारंट इशू करेंगे ये कौन सी कंपनी को देंगे पता है आपको? इनकी 2 सहायक कंपनी, उनको ये चीज़ें देंगे। तो अगर आपको शेयर बाजार के अंदर रहना है तो नॉलेज पर वर्क करना पड़ेगा आपको, और जहां आपकी नॉलेज मजबूत हो गई, आप गिरावट और उछाल से टेंशन नहीं लेंगे। कई बार आपको मैंने कहा है कि ये जो वार हो रहा है इससे शेयर गिर रहे हैं ना, ये फिर उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि मिनिमम चीज़ों को रहना है। अगर गिरते गिरते हो तो फिर सब जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से भी आपको एक तसल्ली जरूर मिली होगी। बड़े बड़े विश्लेषकों ने भी यही आपको कहा है कि गिरावट में जो संभल गया, देखो सर, गिरावट में अगर आप चीज़ों को समझ गए, संभल गए, फिर तो मजे ही मजे हैं। मेन कारण तो बाजार के अंदर गिरावट ही होता है। तो वो अगर आप समझ गए भैया कब तक है, क्यों है, किस लिए है, वो तो आपको बहुत बड़ी रणनीति पता है। तो HFCL की ये सारी कहानी, यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा कि हमें यहाँ खरीदना वहाँ बेचना। मैं नॉलेज दे रहा हूँ, मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ, ये आपको पता रहनी चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति है मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।